नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। जब जब पश्चिम बंगाल में चुनाव आते हैं तो आखिर क्यों बंगाल हिंसा की आग में जलने लगता है? कहीं धार्मिक भावनाओं को भड़काकर बवाल भड़काया जाता है तो कहीं हिंदू परिवारों को निशाना जानबूझकर बनाया जाता है। और हर बार निशाने पर कौन आते हैं? हिंदू परिवार निशाने पर आते हैं और पकड़े कौन जाते हैं? टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता। अभी देखिए, मुर्शिदाबाद की हिंसा की आग ठंडी हुई नहीं थी। रामनवमी के दिन वहां बवाल भड़काया गया। अब आसनसोल में बवाल भड़काने की खबर सामने आ गई है। वहां मंदिर पर हमला बोला गया। अज्ञात लोग आते हैं, हमला बोलते हैं, तोड़फोड़ मचाते हैं और भाग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? बुरी तरह लोग सड़कों पर आकर बवाल काटते थे। आखिर इसका जिम्मेदार क्यों है? क्यों चुनाव के पास बंगाल को जलाने की कोशिश की जाती है? आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, जवाब ढूंढेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी मौजूद हैं। सर, आसनसोल में एक बड़ा बवाल भड़काने की कोशिश की गई। मंदिर में कुछ लोग आते हैं, तोड़फोड़ मचाते हैं और उसके बाद बवाल भड़क जाता है। और पुलिस क्या करती है? हाथ पर हाथ रखकर तमाशा देखती रहती है। आखिर क्यों बंगाल से बार बार ऐसी तस्वीरें चुनाव के पास आने पर निकलकर सामने आ रहे हैं? आसनसोल में एक काली पहाड़ी है और वहां पे बहुत प्राचीन एक हनुमान मंदिर है और लोगों की बड़ी आस्था है वहां। कल देर रात कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां पे तोड़फोड़ की और जब सुबह पता चला तो फिर काफी हंगामा हुआ। मुझे नहीं लगता कि इसको चुनाव से जोड़कर देखना चाहिए, क्योंकि जैसे आप इसको पॉलिटिसाइज कीजिएगा तो इस तरह के असामाजिक तत्वों को कहीं न कहीं शह मिलता है। बीजेपी तो यही आरोप लगा रही है, क्योंकि वहां विरोध प्रदर्शन जो किया है वो बीजेपी ने सामने आकर किया है। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, बीजेपी कर रही है विरोध प्रदर्शन, लेकिन पुलिस का यह कहना है कि चुनाव से इसका कुछ लेना देना है नहीं। जिन लोगों ने यह किया है उन्होंने सिर्फ समाज में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश के तहत ऐसा किया हो सकता है। और जब तक ये अपराधी पकड़े नहीं जाते तब तक पुलिस इस बारे में कुछ नहीं कहेगी। तो हम एज ए मीडिया इस बारे में कम से कम ये एंगल तो नहीं लेंगे कि ये चुनाव के कारण हो रहा है या इस तरह, मतलब इलेक्शन होता है कुछ शराबी भी, क्योंकि पहाड़ी पे मंदिर है तो वो शराब वराब पी के इस तरह की हरकतें करते हैं। हमें थोड़ा सा पुलिस का इंतजार करना होगा। जब तक प्रशासन कुछ नहीं कहता तब तक इस बारे में नहीं। हाँ, ये बात सही है कि प्रदर्शन हुए हैं, बीजेपी के लोगों ने इस तरह के लोगों की गिरफ्तारी की मांग की है और ठीक है, अगर आस्था से जुड़ा हुआ है तो गिरफ्तारी की मांग की जानी भी चाहिए। लेकिन ये अगर कह दीजिएगा कि ये चुनाव की वजह से ये तोड़फोड़ हुई है तो एटलीस्ट मैं तो उसे नहीं परचेज करता। बाकी पत्रकार बहुत तरह की बातें बोल रहे होंगे। ऐसी ही मिली जुली घटनाएं पहले भी सामने आई हैं। पिछले चुनावों में भी हमने देखा मुर्शिदाबाद को कैसे पिछली बार जलाया गया था। इस बार रामनवमी पर फिर वहां पर हंगामा खड़ा किया गया, तो इसलिए इसे उस चीजों से जोड़कर देखा जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, मुर्शिदाबाद में जब दंगे हुए थे पिछली बार, जब हम कवरेज करने गए तो कोई चुनाव था नहीं। उस वक्त भी मैंने ही वो तस्वीर कवर की थी, काली मूर्ति को तोड़ दिया गया था, तो इलेक्शन कहां था वहां पे? तो फिर मकसद क्या है इस तरीके के बवाल भड़काने का? नहीं, देखिए, कई बार होता है, वहां तो दंगा था, सांप्रदायिक तनाव थी और मुसलमानों की भीड़ ने तोड़ा था, ये 100% है, प्रूव्ड है। और मुर्शिदाबाद की कहानी अलग है। वहां जो हिंदू बच गए हैं 20%, 25% जो भी बच गए, उनको भगाना है वहां से। अच्छा। तो वो जानबूझ के दंगे करते हैं कि परेशान होकर भाग जाए। ये वहां पैटर्न अलग है। आसनसोल में ऐसा नहीं है। आसनसोल में हिंदुओं की बहुत अच्छी खासी आबादी है, इंडस्ट्रियल टाउन है ये। और किसी जमाने में बहुत बड़े पैमाने पर प्रवासी भी वहां जाके रहते थे नौकरी की तलाश में, क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज वगैरह थी। तो वहां पे भगाने के लिए नहीं किया होगा। हाँ, कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो चाहते हैं कि किसी तरह झगड़ा झंझट बढ़े समाज में और जिससे उनका अपना दुकान चलती रहे। मुझे ऐसा लग रहा है, जो तस्वीरें मैंने देखी है उस काली पहाड़ी वाली, मुझे जिस तरह से तोड़ा फोड़ा गया है, ये सांप्रदायिक हिंसा नहीं लग रही है, किसी शराबी, जुआरी, उस तरह का स्मैक ड्रगिस्ट, इस तरह का काम लग रहा है। अगर पंकज जी ये छोटी मोटी घटना होती तो शायद आरोपी अब तक पकड़ा जाता, लेकिन बवाल इतना है कि पूरे इलाके में फोर्स तैनात कर दी गई है। बिल्कुल, इलेक्शन के चलते बवाल है। और छोटी मोटी घटना मैं कह भी नहीं रहा हूं। मैंने तो शुरू में कहा कि बहुत प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है, बहुत सारे लोगों की आस्था है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लोगों ने किया होगा, इसे मैं नहीं मान रहा। अब जिन्होंने किया उसकी गिरफ्तारी पुलिस करेगी।
उससे ज्यादा बड़ा मुद्दा जो आज मैं देख पा रहा हूं बंगाल में, बंगाल के हर शहर में एसआईआर के फॉर्म 6 को लेकर टीएमसी ने चुनाव आयोग के दफ्तरों का घेराव किया है। अच्छा। और कलकत्ता में तो चुनाव आयोग का दफ्तर पुलिस छावनी में तब्दील है। और एक ब्रेकिंग न्यूज अभी आई है जिस वक्त मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म 6 वाले मामले पर ममता सरकार को एक बार फिर झटका दिया है। जो टीएमसी का कहना था कि फॉर्म 6 जो है वो जमा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो हमेशा होता है, आप बार बार हमारे पास क्यों आ जाते हो परेशान करने। और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए भगा दिया इनको। और इसी मुद्दे पर ममता की काम नहीं आई है कोर्ट में भी, कहीं नहीं चल रही है। एसआईआर के हर कदम पे ममता बनर्जी ने विरोध किया, आज तक कुछ नहीं। ममता बनर्जी खुद वकील का ड्रेस पहनकर सुप्रीम कोर्ट चली गई थी एक बार, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि देश की न्यायपालिका पर भरोसा रखिए, इस देश के सिस्टम पे भरोसा रखिए, और आपके पास और कोई विकल्प है भी नहीं। अगर आप सोच रहे होंगे कि इस तरह दंगा फसाद करके हम बंगाल का चुनाव जीत जाएंगे, तो नहीं जीत सकेंगे। अब बताइए कि चुनाव आयोग के दफ्तरों में तोड़फोड़ करने से क्या हो जाएगा? वोट बढ़ता है इससे। तो ममता बनर्जी के जरिए अब चुनाव आयोग को कि फर्जी वोटरों की एंट्री हो रही है एसआईआर में। हाँ, कैसे? एक आध फर्जी वोटर खड़ा कर देती वो। बंगाल में 1 करोड़ नाम कटे हैं मोटा मोटी। 1 करोड़ नाम में से कम 1 या 2 इतना तो मिल ही जाएंगे। टीएमसी का इतना बड़ा नेटवर्क है, हर जगह कार्यकर्ता है, सब जगह है ना। वो हाँ, उनको खड़ा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती, ये भाई देखिए सही है, और इनका नाम कट गया, क्या दिक्कत है? आप बंगाल में 22 करोड़ की आबादी में से 22 आदमी इकट्ठा नहीं कर सके और नौटंकी कर रहे हैं कि सारे जगह चुनाव आयोग के दफ्तर को घेर के तोड़फोड़ मारामारी कर रहे हैं। और आपको क्या लगता है बंगाल की जनता बेवकूफ है? वो समझ नहीं रही है इस बात को। तो डर किस बात का इस बार ममता बनर्जी को? 22 करोड़ में से 22 आदमी को चुन के लाए ना, जिनका वो जेन्युइन है, जिनका नाम कटा है, यही बात लेके आ जाए। कह रहा है। अरे सुप्रीम कोर्ट में प्रूफ नहीं कर पा रही है। चुनाव आयोग जब बुलाता है तो पता चला कि अब सिक्योरिटी स्पेशल बुलानी पड़ती है कि ये क्या करेंगे। आप जाके देखिए ना आज क्या तस्वीरें हैं बंगाल के अलग अलग शहरों से। तो कुल मिला के कहानी यह है कि ममता बनर्जी डिस्परेटली ये कोशिश करे कि किसी तरह बंगाल में हिंसा हो और इस हिंसा की आड़ लेकर वो कुछ गड़बड़ी कर सके, और कुछ नहीं है। ममता की इस बौखलाहट के पीछे, टीएमसी के इस विरोध प्रदर्शन के पीछे माना क्या जाए कि चुनाव से पहले ममता को कोई डर दिखाई दे रहा है क्या? जो लगातार वो चुनाव आयोग के पीछे पड़ी हुई है, कोर्ट चली गई, कोर्ट से फटकार पड़ गई, फिर भी बाज नहीं आ रही है। मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूं, सुनिएगा। 50 सालों में बंगाल में पहली बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। अब बोलिएगा 50 साल में कैसे? तब भी तो चुनाव आयोग थे। 1967 में नक्सलवाड़ी मूवमेंट हुआ और फिर सीपीएम की सरकार आई। सीपीएम की सरकार हो चाहे कम्युनिस्टों की सरकार हो या टीएमसी की सरकार हो, फेयर इलेक्शन कभी नहीं हुआ बंगाल में। ऐसा क्यों? कभी नहीं हुआ। गुंडागर्दी, मारामारी, पूरा प्रशासन उनका था। उस वक्त तो गजब कहानी होती थी। अगर कोई बंगाल का आपका दोस्त है, पूछ लीजिएगा कि वहां कैसे वोटिंग होती थी। आप यहां लाइन में लग के वोट देते हैं ना। हाँ। वहां एक शब्द है ठप्पा वोट, और पूछिएगा ठप्पा वोट मतलब क्या होता है। हाँ। सीपीएम ने एक स्ट्रक्चर बनाया था कैडर का कि हर मोहल्ले में क्लब होंगे, हर एक दफ्तर होगा, और वो ही सारा डिसाइड करते थे। वोटर थोड़ी वोट देने जाता था। अगर पता चल गया कि आपने सीपीएम को वोट नहीं दिया है तो रेप, जिंदा जलाना, बम मार देना, ये सब कॉमन बातें थी। अच्छा। उसी चीज को ये कैरी फॉरवर्ड कर रही हैं। जब कर रही थी तो पहला दूसरा चलिए सब चलता रहा। इस बार क्या हुआ कि कोशिश यह है, चुनाव आयोग ने भी डिसाइड कर लिया कि इस बार तो मैं फेयर कराऊंगा। 2.5 लाख सीआरपीएफ के पर्सनल, ऊपर से नीचे तक पूरे प्रशासन में फेरबदल। उनका मुख्य सचिव हटा दिया गया, डीजीपी हटा दिया गया, जिलों के एसपी हटा दिए गए, डीएम हटा दिए गए। कल की खबर है कि 80 थानों के प्रभारी हटा दिए गए, और एक भी सरकारी कर्मचारी ने अगर टीएमसी की मदद करते हुए दिख गया तो करियर बर्बाद कर दूंगा। नहीं, एक्शन तो क्या, सस्पेंड थोड़ी, जिंदगी भर में सरकारी नौकरी के लिए तरस जाओगे। अच्छा। करके दिखाओ टीएमसी का मदद, और इसका असर होता है। इसीलिए बौखलाई हुई है। पहली बौखलाहट यह है कि 1 करोड़ से ज्यादा नाम कट गए। हाँ। किसके सपोर्टर ज्यादा कटे होंगे कोई भी अंदाजा लगा सकता है। दूसरी बौखलाहट ये, जाहिर है चोर की डाल में तिनका। दूसरी बौखलाहट ये कि पूरा का पूरा प्रशासन बदल डाला। हाँ।
तीसरी बौखलाहट यह है कि पहली बार ऐसा दिख रहा है कि 2.5 लाख अर्धसैनिक बलों के जवान हैं जो कि हर बूथ पे मौजूद रहेंगे। और लूटो बूथ, मारो बम, हम भी देखते हैं, बम बनाते थे ना पहले। तो पहली बार 50 साल में पहली बार फेयर इलेक्शन हो रहा है और इसलिए ये सारी नौटंकियां हो रही है। चलिए खैर, ऐसा तो है नहीं, हाँ, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार दुर्गा पूजा बंगाल में मनाया जाता रहा है। बंगाल में पहले भी दुर्गा पूजा होते थे, इस बार दुर्गा जी के पंडालों पर क्यों आक्रमण हुआ? बंगाल में सरस्वती पूजा, हमारा पूरा बचपन निकला है, निगाह आसनसोल के पास है, सरस्वती पूजा मनाते थे, कभी कोई मूर्ति वूर्ति तोड़ता नहीं था। अब क्यों मूर्तियों पर पत्थरबाजी हो रही है? तो इसीलिए तो सवाल उठ रहा है, बीजेपी यही तो आरोप लगा रही है कि कौन अज्ञात आता है, मंदिरों पर हमला करता है और चला जाता है, और दूसरी तरफ कोई अज्ञात नहीं है, बवाल भड़काया जा रहा है। बिल्कुल कोई अज्ञात नहीं है, पाले पोसे हुए गुंडे हैं जो कि डेस्परेटली लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं और इस बार बंगाल डर नहीं रहा है। और मैं एक और आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, आप बंगाल में गाड़ी लेके घूमिए, पहले होता यह था कि जैसे ही सत्ताधारी, जैसे कि जब कम्युनिस्ट का राज था तो लाल झंडे के अलावा अगर कोई आपने दूसरा झंडा लगाया दूसरी पार्टी का तो वो उखाड़ के फेंक देते थे और मारते थे। टीएमसी भी यही करती थी। हाँ, पिछले चुनाव में अगर आप प्रचार के लिए बीजेपी का झंडा मान लिया, लगा दिया, तो झंडा उखाड़ के फेंक देते थे और कार्यकर्ताओं की पिटाई करते थे। इस बार अगर कोई पत्रकार आपके यहां है तो घुमाइए पूरा बंगाल, चप्पे चप्पे पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ है, एक आदमी नहीं हटा रहा। ममता बनर्जी आह्वान कर रही है कि जैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को देखो हमला करो, तो सीआरपीएफ वाले पर हमला करो, तो चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हमला करो, पर जनता कर नहीं रही है। इसलिए तो डरी हुई है ममता बनर्जी। हो सकता है इस बार बदलाव देखने के लिए मिल जाए, जैसी स्थिति आप बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो ममता वाकई में परेशान हैं, क्योंकि उन्हें माहौल बदलता नजर आ रहा है। खैर चलिए, अब सुप्रीम कोर्ट से भी ममता बनर्जी को बहुत बड़ा एसआईआर पर झटका लग चुका है, तो दूसरी तरफ आसनसोल को भारी पुलिस फोर्स ने घेरा हुआ है, वहां मंदिर में तोड़फोड़ का मामला है, और तीसरी तरफ टीएमसी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने पूरे बंगाल में बवाल काट दिया है, क्योंकि एसआईआर को लेकर जो ये लोग आरोप लगा रहे थे उस पर कहीं ना कहीं अब पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।